हमारे अजाक्स की महिला विंग की प्रांत अध्यक्ष और हमारे बीच सभी मेरे साथियों से निवेदन है कि बारी बारी हमने माता सावित्रीबाई के सामने जो एक ज्योत जागृत की है, ये उनके द्वारा दिए हुई इस समाज में वो ज्ञान की ज्योत है युगों युगों तक जो हमारे इस देश की नारी में ज्ञान का विकास देती रहेगी और हमें उनसे एक प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। इस अवसर पर हमारे मंत्रालय अजाक संघ के सचिव श्री ओसले से निवेदन करूंगा कि वह इस अवसर पर दो शब्द कहें। आदरणीय सांसद आप सभी को जय विज्ञान माँ सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर अम्बेडकर जी और सभी के महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज माँ सावित्रीबाई फुले का 121वां पुण्यतिथि स्मृति दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर उनके द्वारा जो मार्ग बताए गए हैं और उन्होंने जो अपने जीवन में कुछ विशेष काम किए हैं उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। आज देश की पहली महिला शिक्षिका, आज समाज सेविका, कवि और वंचितों की आवाज उठाने वाली सावित्रीबाई फुले की स्मृति दिवस मनाया। इन्होंने इनके बारे में 10 मुख्य बातें। पहला है, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से गांव नायगांव में एक दलित परिवार में हुआ था। सन 1840 में 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई की शादी 13 साल के ज्योतिबा फुले से हुई। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति क्रांतिकारी नेता ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने पहला और 18वां स्कूल पुणे में ही खोला था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापिका, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी। सावित्रीबाई ने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़िता के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना भी की थी। सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में छुआछूत, शादी प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर काम किया था। सावित्रीबाई फुले ने 28 करने जाती हुई सावित्रीबाई फुले ने आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई की अपने घर में डिलीवरी करवाकर उनके बच्चे यशवंतराव को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंतराव को पाल पोसकर उन्होंने डॉक्टर बनाया। ज्योतिराव फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया और सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों की सेवा करते समय उन्हें भी प्लेग की चपेट में आने के कारण उनकी देहावसान हुआ। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन समाज में वंचितों
और वंचित तबके को खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें वे सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जातियों को तोड़ दे और ब्राह्मण ग्रंथों को फेंकने की बात कहती है। मराठी में कविता है लेकिन उसका हिंदी अनुवाद, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर बनो, मेहनती काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब हो जाता है, ज्ञान के बिना सब जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा ग्रहण करो, दलितों और त्याग दिए गए मानव के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और सिखाओ और जाति धर्म के बंधन को तोड़ दो। ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी हो सके तो अपने मन मस्तिष्क से निकाल दो। राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि आप विदित है कि 18 मार्च को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय होता है कि राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन हम लोगों के लिए 3 जनवरी जो दिन होता है, जिस दिन माता सावित्रीबाई जिनकी जयंती है, हमें भी प्रयास करना चाहिए शासन से भी कि जो 3 जनवरी है वह राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाए। तो विश्व महिला दिवस तो है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी होगा, क्योंकि आपका जो इस देश के लिए योगदान और बलिदान रहा वो सराहनीय है। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे महासचिव श्री BL साहब से निवेदन करूंगा इस चीज को आगे शासन को, ठीक है। लगेगा ना मुझे सावित्रीबाई फुले जी के सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। सावित्रीबाई फुले जी ने करना पड़ेगा ना, किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया, बल्कि सभी समाजों के वर्गों के लिए काम किया। हम उनके सराहनीय काम के लिए अभिनंदन करते हैं। हम उनके बताए हुए पर चलने के प्रयास करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। एक कल्पना कीजिए, कई सैकड़ों वर्ष पूर्व कोई किसी एक महिला को शिक्षिका के रूप में होना और इस तरह की प्रेरणा देना, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं महिलाएं कितनी इस मामले में पीछे समाज में कितने, तो हम इसके लिए उन्मूलन करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि मैडम को भी जाना है, साहब को भी, इसलिए मैं मैडम को बुलाओ, समापन करो। मैं पार्टी में पता नहीं देखी जाती है, पता नहीं वैसे सरकारी शिक्षा के जगत में हमको ज्ञान प्रेरणा देने वाली, अगर आप सावित्रीबाई फुले नहीं तो आप और अब हम इतने शान से ऑफिसों में जाके बैठते हैं। जब हमें पढ़ने का ही अधिकार नहीं मिलता तो हम कहाँ नौकरी करेंगे। तो सबसे पहले सभी भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि कोई भी कार्यक्रम होता है, ऑफिस की महिलाएं आए या ना आए, आप अपनी पत्नियों को साथ में तो ज्यादा संख्या दिखेगी। एक महिला सारे जगत को ये कि अगर हम 4 महिला लाएंगे तो 4 परिवार सीख पे जाएंगे। मैं
हमारे कर्मचारी संघ के जी, हमारी पार्टी में और आप सभी जो उपस्थित हैं। देखिए क्या समाज के का कोई भी काम करना, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति करने से भी ज़्यादा होना। जितनी जो भी राजनीति करते हैं उनके लिए कोई काम करना आसान है, और राजनीति में लोगों को इकट्ठा करना भी आसान है, लेकिन समाज में समाज के लोगों को इकट्ठा करना सबसे मुश्किल काम। तो आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा काम, उसके लिए मैं पूरे आपके जो कर्मचारी संगठन है आपका उस सबको मैं बधाई देता हूँ कि आप लगातार कम साधनों के साथ अपने संगठन को चलाने का प्रयास करें। हमारा जो संगठन वो संगठन और आगे बढ़े और मेहनत करें, उसके लिए कई चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है, लेकिन वो चीज़ हमारे वर्ग को मिल नहीं पाती। एक आर्थिक परेशानी भी सबसे बड़ी है। तो हमारे यहाँ जो समाज के बहुत बड़े लोग जो इस वर्ग से आते हैं, उनका इंटरेस्ट इस तरह की चीज़ों में, इस जैसे कार्यक्रमों में नहीं, जिसके कारण हम अपने हिसाबों से ये सब कार्यक्रम करते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप एक एक महापुरुषों को जो हमारे समाज से थे, हमारे वर्ग से थे, उनके जीवन के बारे में, उनके दोनों जो भी कार्यक्रम आते हैं उनको कराने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं और ऐसा आप लगातार करते रहिए। मेरी ओर से इस अवसर पर आपके लिए ये कहना है कि मेरे लिए कोई भी काम हो तो आप मुझे अवश्य रूप से घर मुझे बताइएगा। कैसा भी काम होगा मैं अपनी तरफ से इस संगठन को देने का प्रयास करूंगा। आप सब ने मुझे इस अवसर पर बुलाया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। आशा है भविष्य में भी आपके सहयोग मिलता रहेगा। मैं इस अवसर पर सभी से निवेदन करूंगा कि पल भर के लिए यदि आपको माता सावित्रीबाई की जीवनी के बारे में कुछ ज्ञान है, उनके द्वारा किए गए इस महिला शक्ति के लिए जो भी काम हो, कामों में से कोई एक काम अपने मन में स्मरण करें और 2 मिनट के लिए उनके लिए हम श्रद्धांजलि करें। माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले। ठीक भैया, बहुत धन्यवाद। ठीक है अभी आप हमें बनने दीजिए, बहुत मजा आता है। ठीक है सर।